जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक मस्ती पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनोज गोदारा। अब आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। जो पिछला पार्ट था मैंने डाल दिया था, बहुत 2-3 शायद तक महीने हो गए हैं मैं YouTube पर क्लास नहीं लगा पाया। इसका कोई पर्सनल रीज़न था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब हम आज ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे पार्ट की आज शुरुआत करेंगे और अब से लगातार मैं वीडियो डालते जाऊँगा। दोस्तों, कोविड-19 चल रहा है और मेरे पास कुछ साधनों की कमी के कारण मैं बोर्ड पर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए फ़ोन में कुछ अड़ंगा करके मैं आज क्लास रिकॉर्डिंग करके डाल रहा हूँ। अगर फ़ोन वाली क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं और कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और मुझे जो मेरे सामान की ज़रूरत है वो मुझे सब मिल जाएगा तो मैं वापस से बोर्ड पर क्लास लेने शुरू करूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपने अगर अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो पिछला वीडियो ज़रूर देख ले, क्योंकि उसके बिना वो आज वाला वीडियो आपको थोड़ा समझ कम आएगा, इसलिए पीछे वाला देखना बहुत ज़रूरी है। पार्ट नंबर 1 ही डाला है अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का, दूसरा पार्ट आज डाल रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट बनाना, लास्ट में वो बता कर छोड़ा था, यानी जो विषम संख्या थी उन विषम संख्या का आपने ट्रिपलेट बनाना। मैंने आपको सूत्र बताया था। क्या सूत्र था? एक तो था x वो माननी थी और दूसरी माननी थी x² -1/2 और फिर माननी थी x² +1/2। ये मानना था, ये मैंने सूत्र बताया था आपको। अब मैं आपको सम संख्या के ट्रिपलेट बारे में बता रहा हूँ। आज अब सम संख्या के अगर ट्रिपलेट बनाए तो वो मैं सूत्र बता रहा हूँ। ये विषम वाला तो मैंने जल्दी में बता के आगे चला, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया हुआ है। सम संख्या का ट्रिपलेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो ये ध्यान रखना है, आप जो भी संख्या लो वो संख्या या तो बड़ी होनी चाहिए 6 से या 6 के बराबर होनी चाहिए। अगर सम संख्या का कोई भी ट्रिपलेट बनेगा तो 6 से कम का नहीं बनेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो पहले 6 से बड़ी या फिर 6 होनी ज़रूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है अगर आप सम संख्या का ट्रिपलेट बना रहे हो। तो अब इसका सूत्र बता रहा हूँ मैं कि पहले तो x जो सम संख्या आप ले रहे हो वो, और उसके बाद दूसरी होगी x² -4/4, और अगली तीसरी संख्या होगी ट्रिपलेट की x² +4/4। ये सम संख्या का सूत्र होगा। अब देखिए, मैं इस सम संख्या को सूत्र को कैसे सेट कर रहा हूँ, आपको भी देखना है। चलो हम इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। देखो, मान लो हमने 6 मान लिया, तो अगली संख्या x² -4, x यानी हमने 6 माना है तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 4 कम होते हैं, पीछे बचते 32, 32 में 4 का भाग देने पर 8 हो जाएगा, यानी अगली संख्या हो जाएगी 8। और अगली संख्या x² यानी 36, 36 और 4 40, 40 में 4 का भाग देने पर कितना हो जाएगा 10, यानी ये हमारा ट्रिपलेट बन गया 6, 8, 10। इसके आगे हम और ट्रिपलेट बनाने की बात करें तो 6 के बाद में 7 तो विषम हो जाएगा, तो 8 सम हो जाएगा। अगर 8 लेना है तो उसके 8 के बाद अगर हम देखें तो जो ये संख्या इसमें क्या रखा है x², यानी 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर अर्थात 64, 64 में से 4 घटाने पीछे बचे 60, 60 में 4 का भाग देने पर कितने बार जाएगा 15 चौका 60। और अगला क्या है x² यानी 8 × 64, 64 में 4 जोड़ 68, 68 में 4 का भाग देने पर कितनी बार जाएगा 17 बार। यानी ये ट्रिपलेट आप इसके आगे जितनी भी ट्रिपलेट बनाते जाओगे ना, 8, 10, 12 जो भी ट्रिपलेट बनाओगे वो ट्रिपलेट बनती जाएगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि पहली संख्या लेने के बाद जब हम दूसरी संख्या, और ये देखो, जब हम दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इन संख्या को जब हम देखते हैं तो देखो इनमें 2-2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है 2-2 का। इसका मतलब ये होता है, क्या होता है इसका मतलब है, देखो अगर आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल गई है सम में तो तीसरी संख्या अपना आप निकल जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब अपना आप कैसे, कि अगर 6 और 8 दिया हुआ है पेपर में और वो पूछ रहा है कि तीसरी संख्या ट्रिपलेट की क्या है बताओ, तो 8, यानी शुरू में सम दिया है तो 2 जोड़ो, 8 और 10, 2 10 हो जाएगी, ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था अगर विषम वाली है तो उसमें 1 का अंतर आता है,
इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ। देखिए कैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, इसमें मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा के बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ये लाल बट्टे कक्का वाली थी ना, लाल बट्टे के एक अक्का। देखो इसमें क्या है कि साइन यानी लंब बट्टे कर्ण और कोस थीटा का क्या होता था, आधार बट्टे कर्ण। ये आधार है और ये कर्ण है ना, इससे आधार बट्टे कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन का मान हो जाता है लंब बट्टे आधार और कोट थीटा, इसका मान हो जाता है आधार बट्टे लंब। आगे देखो सेक थीटा, सेक थीटा का मान क्या हो जाता है, कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। दोस्तों ये अभी तक बेसिक जानकारी चल रही है, जब तक बेसिक जानकारी क्लियर नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखो, ये तो आपको मामूली चीज़ थी, नॉर्मल चीज़ थी, या तो आपको पता ही होगा या फिर मैंने लिख दिया तो आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लेना ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। अब हम एक नंबर समीकरण बनाने जा रहे हैं। देखो कैसे कि साइन थीटा को गुणा करने पर किससे, कोसेक थीटा पर, कोसेक थीटा से गुणा करने पर एक आता है। ये बात आपको याद रखनी होगी कि साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुणा करने पर एक होता है। अब एक कैसे होता है मैं आपको जरा था बता देता हूँ हल करके कि साइन थीटा का मान अभी हमने लिखा है, क्या लिखा है, लंब बट्टे कर्ण। ये साइन का मान है, इसको गुणा करेंगे किससे, कोसेक थीटा से। तो कोसेक अभी हमने मान लिखा है कर्ण बट्टे लंब। तो लंब से लंब कट गया और कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब एक बार कटा और कर्ण से कर्ण भी एक बार कटा, नीचे एक भी एक आ गया, यानी एक को सब गुणा करने पर एक उत्तर आएगा। अर्थात साइन को कोसेक से गुणा करने पर कितना उत्तर आ जाएंगे, एक उत्तर आ जाएगा। अब एक अगर आपने ये एक समीकरण याद रख लिया तो आगे देखो इस एक की दो और बन जाएगी। कैसे कि साइन थीटा बराबर ये एक तो था ही, ये कोसेक थीटा है, इसको हम इस बराबर के इस साइड में लेकर जाएंगे तो ये गुणा का है तो इस साइड में आएगा तो किस में बन जाएगा, भाग में, यानी एक बट्टा कोसेक थीटा। यानी ये भी हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ है, यानी साइन थीटा बराबर एक बट्टे कोसेक थीटा। अब अगर हम आगे बात करें तो कोसेक थीटा मान लेते हैं, कोसेक थीटा बराबर, अब देखो ये ना कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा, देखो ये कोसेक थीटा, इसके बराबर एक तो ये था ही, ये एक था। अब इस साइन को हम इस साइड में ले जाएंगे तो ये साइन इधर गुणा का इधर भाग में हो जाएगा, अर्थात कोसेक थीटा बराबर एक बट्टा साइन थीटा, ठीक है। अब अगली एक समीकरण और, उसी तरह जिस तरह हमने ये पहली बनाई थी ना ये समीकरण, ये उसी तरह हम एक दूसरे समीकरण और बनाते हैं। चलो देखो कि कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर एक होता है, यानी कोस थीटा को जब हम सेक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, अर्थात कोस थीटा बराबर एक बट्टे सेक थीटा। क्योंकि ये कोस थीटा था, इसके बराबर ये एक तो था ही, इस सेक को हम इस साइड में लाएंगे तो यहाँ बट्टा में आ जाएगा सेक थीटा, ठीक है। और फिर अब हम एक बार कोस को रख लिया, एक बार सेक को रख लेते हैं, सेक थीटा बराबर एक बट्टे कोस थीटा। ये सब समीकरणें हमारे काम आने वाली है, सबको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी। अब अगली तीसरी जो समीकरण है वो है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एक होता है।
तो उसी तरह हम जिस प्रकार हमने पहले 2 निकाले उसी प्रकार इस 1 से 2 समीकरण और बना लेते हैं। कैसे कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये है तो बहुत ही कम, लेकिन आज ये मोबाइल में ही मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट ही समझो, इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।